और हम करते भी नहीं हैं। हम इंसान को ही भगवान मानते हैं। आप सब लोग से प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है संघर्ष का, ठीक बच्चा उनके संगे रहिए थे, मरने का, लड़ने का और इस देश के गरीबों की मदद करने का। इस दुनिया में आप हैं तो मैं दुनिया के किसी ताकत से लड़ता रहा। 7 बार आप लोगों ने ही MP MLA बनाया। मेरे लिए ना कोई पट्टी थी, ना कोई पौवा था। मुझे याद है लालू कर्पूरी जी के बाद लालू यादव जी, हमारे फूफा जी अनूपलाल यादव जी खड़े थे विपक्ष के नेता के लिए। मैंने एक वोट से लालू जी के साथ खड़े होकर के कर्पूरी जी के देहांत के बाद विपक्ष का नेता उनको बनाया। फिर 18 MLA की कमी थी। हम लोग पहली बार निर्दलीय आए तो अपनी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन 11 MLA के साथ दलीय मुख्यमंत्री 3 कैंडिडेट होने के बावजूद एक आवाज हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे देश में, चाहे वो लालू जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, BP मंडल हो, भूपेंद्र बाबू हो, दरोगा राय हो, चाहे राजनीति में सबसे पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री बने राव साहब हो, राम नरेश यादव जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज बीजेपी ने भी उसको महसूस किया ताकत को। मध्य प्रदेश में एक नेता ने गाली दे दिया था अखिलेश को। कौन है ये अखिलेश? फखलेश में नहीं आता। नतीजा हुआ कि सबसे बड़ा असर कांग्रेस पर पड़ गया। कमलनाथ ने गाली दे दी। और जब जादवों का स्वाभिमान सम्मान पर असर पड़ता है, वो बड़ा ही वैचारिक रूप से ताकत के साथ राजनीतिक परिपक्वता है, उनके भीतर वैचारिक परिपक्वता है। यह कोल्हान यादव समिति के अध्यक्ष, सभी कमेटी के सम्मानित साथियों, सब हमारे लिए बौद्धिक हैं, आध्यात्मिक हैं और मानवीय शक्ति के स्रोत के, ऊर्जा के स्रोत हैं। मंच पर एकाग्र मनीषी नहीं बैठे। हमारे बीच हमारे विद्वान, हमारी ताकत सुनील जी, हमारे थाना प्रभारी, हमारे परिवार की बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हैं जिन पर हमें गर्व होता है, गर्वान्वित महसूस करते हैं। और हमारे जो सबसे भोले भाले एक आवाज है जो बिल्कुल सीधा, इनको 95 में जगदानंद बाबू टिकट नहीं दिए, नहीं तो तभी ये MLA बन गए थे। और एक बार 6 वोट से ये हार गए, नहीं तो चौथी बार ये आज MLA रहते। मेरा शरीर कहीं रहता हो, लेकिन दिल दिमाग झारखंड में अपने परिवार के बीच रहता है।
मैं संजय बाबू विनम्रता के भी प्रतीक है, शालीनता के भी पैमान हमारे नेतृत्व है और एक आवाज है जो दूसरे जाति का सम्मान करता है। देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं, कृष्ण का मतलब क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। एको हटा देना भैया, एको हटा देना। मैं जो भी चला रहे हो, एको हटा देना। सार्वभौमिकता का एक बड़ा दर्शन है गीता, जो कृष्ण के कर्म पर आधारित है, जो कृष्ण के महासंभूति पर कृष्ण का दुख था। एक कृष्ण थे मथुरा के, जो शासक थे, जो न्यायप्रिय थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में न्याय करने की, जिनके भीतर शक्ति थी। एक कृष्ण थे वृंदावन के, जिन्होंने संपूर्ण दुनिया में अध्यात्म को, वसुधैव को, सर्वधर्म समभाव को, विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए काम किया। कृष्ण का दो चरित्र था। कृष्ण कर्म पर आधारित थे, वो अंधविश्वास से दूर थे, आडंबर से दूर थे, कर्मकांड से दूर थे। कृष्ण हमेशा मिनट टू मिनट आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय छ। उनका जो वो भाव है, संपूर्ण मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना, ठीक सदा शिव के 12,500 वर्ष पहले, 6,000 वर्ष बाद इस धरती पर महाभारत का काल है। सदा शिव ने एक मानव जाति, एक मानव सभ्यता को दुनिया में लाया, जिन्होंने ऋग्वेद दी, अथर्ववेद दिया, जिन्होंने साधना दी, संगीत दिया, तांत्रिक साधना दी, संपूर्ण परिवार को एक किया। शिव ही है जो दुनिया में परिवार को एक, सभी कबीलाओं को करके एक परिवार बनाया। तब हम लोग जाने जाते हैं शिव परिवार। और शिव के बाद महाभारत में कृष्ण आए, जिन्होंने लोगों को कर्मयोगी बनाया, कर्म को प्रधानता दी, कर्म का आधार दिया। और यादव कोई एक नहीं है। आप देखिएगा गुज्जर, जाट, आप देखिएगा राजपूत। देखिए, एक बात अलग है कि सामाजिक आधार पर अलग अलग चीजें काफी हुई। जब जब समय काल पात्र के अनुसार चीजें बदलती गई, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, ऐसी परिस्थितियां आई कि हम समय समय पर मानव जाति के लिए जब जब कोई आवश्यकता हुई तो हम दुनिया में कुछ चीज को करते गए। लेकिन आप याद करिए कृष्ण के हर कर्म को। आप गोवर्धन पूजा करते हैं, यादव के इतिहास के बारे में है। यादव तो यदु तो आज की बात है, अहिर के पहले भी दुनिया में ये जो चंद्र वंश है, गोपाल वंश है, गोप वंश है, गो, आप जाइए नेपाल या दुनिया के किसी हिस्से में, जब आप किसी भी संस्कृति और सभ्यता में ढूंढिएगा, दुनिया में जब कोई सभ्यता की बात आएगी तो गोपाल वंश की बात आएगी। गोपाल की जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, उनका जो आचरण है दुनिया में बनाने का, दुनिया के निर्माण करने का, कृष्ण हमेशा दूसरों का सम्मान किए हैं। आप याद करिए, जमुना में कृष्ण ने नाग का वध किया था, और हम नाग पंचमी भी करते हैं। कृष्ण ने तो
उस वक्त ही कहा था यदा यदा ही धर्मस्य, आप याद करिए वो भाव, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनान सिंजांतम देवा भाग्यम यथा पूर्वे, वो भाव कृष्ण का जब मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने जमुना में बच्चे में ही एक गेंद फेंक के, देखिए गुआर शब्द कहां से आया, गुआर नहीं है, गौ यार, गुआर नहीं, गौ यार, ये गुआर जो भी लोग बोलते हैं वो उसको समझ लीजिए। बलराम के इतिहास को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण को जानने के लिए बलराम को भी जानना जरूरी है। कृष्ण को जानने के लिए सुदामा को भी जानना जरूरी है, अर्जुन को भी जानना जरूरी है। इसीलिए आज आप लोग भोज उज का व्यवस्था करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। मैं 2-3 बात कह के जाना चाहूंगा कि कृष्ण को आप जैसे गोवर्धन, ये क्या है, गोवर्धन क्यों मनाते हैं? आगे से थोड़ा हट जाइए आप लोग, गोवर्धन क्यों मनाते हैं? थोड़ा सा हटिए। इंद्र ने कहा कि दुनिया में मैं सब शक्तिमान हूं, दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, दुनिया को हमसे डरना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा नहीं, मानव से बड़ा शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं। मानव श्रेष्ठकर है, मानव सर्वोत्तम है, मानव का अस्तित्व है तो ईश्वर का अस्तित्व है, मानव नहीं है तो ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव को सर्वोच्च मानो। जब पूरी बारिश होने लगी, लगा कि अब दुनिया खत्म हो जाएगा, तब कृष्ण ने कहा कि आओ और मेरे इस पर्वत के नीचे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसी कोई विपत्ति समाज में और मानव जाति के लिए हो, तुम उसका कोई रास्ता निकालो। कृष्ण ने उस अताइयों विचारों के खिलाफ रास्ता निकाला। नाग वध क्यों किया था कृष्ण ने? हजारों किलोमीटर दूर से जाकर के लोग पानी लाके रखते थे और महीनों दिन वो पीते थे, क्योंकि नाग का इतना डर था लोगों को कि जमुना में जाके वो पानी नहीं छू सकते थे, लगता था जहर है या काट लेगा। कृष्ण ने एक बहाना बनाया गेंद का, निकल करके नाग वध करते हुए। उन्होंने नाग का वध नहीं किया। कृष्ण कभी भी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महर्षि हो, मनीषी हो, जो महापुरुष हो, वह कभी भी जिसका निर्माण वो करता है, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, ये जो क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, वो कभी दुनिया को खत्म नहीं करता। लेकिन सबसे सुंदर दुनिया में गॉड ने, क्रिएशन ने क्या बनाया? मानव जाति। मानव जाति के लिए ही दुनिया में सब चीज की संरचना होगी, चाहे छिपकली हो, चाहे बोगला हो, चाहे चील हो, चाहे बाज हो, चाहे मेढक हो। उस वक्त वाटर का प्यूरिफाई नहीं हो रहा था, तो मेढक क्या करता था? गंदगी को समाप्त करता था। तालाब में, पोखर में, कुआं में हम उसी का पानी पीते थे। तभी कोई साइंस नहीं था, तो हम किसी जानवर को फेंक देते थे तो बाज और चील आकर के उस गंदगी को खत्म करता था। सांप ज्यादा, मेढक ज्यादा नहीं हो तो सांप की उत्पत्ति हुई, सांप ज्यादा नहीं हो तो चील बाज की उत्पत्ति हुई। तो ये सीक्वेंस है जिसने भी इस दुनिया का निर्माण किया, इस पौधे का या किसी ऑक्सीजन का लेने का, देने का। दुनिया में जितनी चीज बनी है वो मानव जाति के लिए बनी। और जब मानव के उत्पत्ति पर और मानव के सभ्यता पर चोट आता है तो फिर कृष्ण जन्म लेता है। और कृष्ण ने मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए उसका जीवन ही बहुत छोटा है। तो कृष्ण को समझिए, ये 2 बात से, एक ही चावल से कृष्ण को समझने का प्रयास किया। दूसरा, कृष्ण महासंभूति थे, कोई जात नहीं था। उनका जो विचार और चिंतन और आचरण था, उन्होंने उस सभ्यता को ताकत दिया जो गोपाल सभ्यता थी, जो उस कृष्ण के पहले भी एक संस्कृति आई, उसके कर्म के आधार पर कृष्ण ने उसको
कंप्लीट रूप से आत्मसात किया। तो इसको समझिए। जैसे याद कीजिए, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। तो ये सुदामा को आप नहीं छोड़ सकते। कृष्ण को मानना है तो सुदामा के कैरेक्टर को भी लेना पड़ेगा। अब रुक्मणी किसकी बहन थी? अर्जुन की। और सुभद्रा किसकी बहन थी? कृष्ण की। सुभद्रा की शादी किससे हुई? अर्जुन से। अर्जुन क्षत्रिय आप कहते हो, तो क्षत्रिय अर्जुन नहीं थे, क्षत्रिय कृष्ण भी थे। जादव ही क्षत्रिय था, ये आप जानिए, समझिए, पढ़िए। विनोद जी हैं, जोगिंदर जी हैं, हम तो सबका नामे नहीं लिए। सब यहाँ राम यादव जी, जनार्दन जी कहिएगा, अनीता जी हमारी बहन नेता भी हैं, राजकिशोर जी हैं, कई जिलाध्यक्ष भी हैं, सभी लोग यहाँ। भैया क्षमा चाहेंगे, अजीत बाबू हैं, एसएम यादव है, राजेश जी है, वीरेंद्र जी है, बैजू बाबू हैं, अदिति जी हैं, प्रदीप खाना, मनोज जी हैं, राजेश जी हैं, चितमन जी हैं, जनार्दन जी, बहुत सारे सब यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं नीचे में बहुत सारे, मंच पर जितने मजबूत लोग हैं उससे ज्यादा मजबूत लोग नीचे बैठे हुए हैं, और उनका रेस्पेक्ट उन्हीं से हम लोग हैं। हम लोग की क्या औकात है भाई? अरे भैया, दुनिया में हमको डेली मारना, हम तो डेली अभी एक बाबा ने कहा कि कुंभ में जो लोग मर गए वो मोक्ष चले गए। तो हम सदन में बोले भैया एक काम करो, जल्दी से जो बाबा नेता और पैसा वाला है जल्दी गंगा में डुबकी लगाओ, मोक्ष की ओर हम लोग। ये गरीब आदमी और आम आदमी मर जाए तो मोक्ष, और तुम लोग मोक्ष के बाप और दादा बन जाओ। तो जो सही होता है, हम लोगों को लगता है, हमसे प्रेस वाले और पॉडकास्ट वाले लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप विवाद पैदा करते हैं कि विवाद हो जाता है, या विवाद क्या करता है? हमने कहा सच जब बोलते हैं तो एक बार कृष्ण का भी, शिव का भी जहर दिया गया था, उसका भी इतिहास उठाओ, गुरु गोविंद का भी उठाओ, बुद्ध का भी उठाओ, नानक का भी उठाओ, मोहम्मद का भी उठाओ, वाल्मीकि का भी उठाओ, पेरियार का भी उठाओ, संत रविदास का भी उठाओ। जिसका उठाओगे उनका जीवन जो है हमेशा कंप्लीट रूप से डिस्प्यूट रहा है। क्योंकि जब जब कोई बदलाव आएगा और जब जब कोई चेंज करने की बारी आएगी, तब तब आप मुलायम सिंह को लो, लालू यादव को लो, या कोई भी ऐसे लोग हमेशा विवादों से रहे, उससे डरना नहीं चाहिए। तो मैं आपसे अंत में एक बात कह के जाना चाहूंगा, आप 14-15% हैं, 15 के लगभग 15 पॉइंट कुछ अभी जो जाति जनगणना आई है, और पूरे देश में हमारा रिस्पेक्ट क्यों कम है? देखिए, कोल्हान में इतनी संख्या ही नहीं है, आप अलग अलग बटे हुए हैं। देश में आप जाइए साउथ में सबसे ज्यादा यादव है। जाइए तमिलनाडु 20% यादव है, जाइए आंध्रा, जाइए तेलंगाना में लगभग 11% यादव है, लेकिन उपनाम अलग अलग है। नतीजा है कि हम इक्वली, जो चीज हमें दिखना चाहिए वो दुनिया को नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र तो है ही, उत्तराखंड, हम हिंदी पट्टी की बात नहीं कर रहे, हम साउथ की बात कर रहे थे। नहीं, मध्य प्रदेश में है ही, वो तो हिंदी में हम लोग की बात नहीं कर रहे। आप ये मत समझिएगा यूपी बिहार, ये मोदी जी जो हम लोग को यूपी बिहार में यादव को गरियाते हैं, हरियाणा जाते हैं तो जाट को गरियाते हैं, और पंजाब जाते हैं तो सिख को गरियाता है, महाराष्ट्र जाता है तो मराठी को गरियाता है, यहाँ आता है तो हिंदू मुसलमान करता है। उनके अपने जीने के तरीके हैं। उनको लगता है जिसको गाली देने से, जिसको अलग रखने से वोट मिल जाए, वही काम करो। मैं बार बार आपसे एक बात कहने के लिए चाहता था, आज भी कह रहा हूं, भैया आप देश के पीएम क्यों नहीं बने?
आप जज क्यों नहीं हैं? क्यों जज नहीं? क्यों आप पत्रकार नहीं बनना चाहते? क्यों आप सोशल मीडिया नहीं खोल रहे? क्यों आपका चैनल नहीं है? समय काल पाठ के अनुसार एक भी जादव का चैनल है क्या? एक बड़ा चैनल है आपका क्या? जादव पैसे वाले नहीं है इस कंट्री में? बहुत है, हाँ, बहुत है भैया। खरबपति अरबपति सब है, लेकिन आपके पास एक चैनल नहीं है। मैं जादव के यूथ को कहना चाहूंगा जो पढ़े लिखे हो, यदि आपको नौकरी नहीं मिलती है तो सोशल साइड में जाओ, सोशल एस्पेक्ट को समझो। यदि आप नहीं समझोगे तो आप जादव के इतिहास को या समाज जो गरीब है या अन्य जाति, अन्य जादव का मतलब था दूसरों का रेस्पेक्ट, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की संस्कृति को रेस्पेक्ट देना, दूसरे धर्म मजहब को रेस्पेक्ट देना। कृष्ण जो महासंभूति बने इसलिए तो बने कि दुनिया को लेके चले। अपने गंधारी का शराब देख लो, आप ही लोग बोलते हो। कृष्ण ने यह नहीं समझा कि ये मेरा परिवार, कृष्ण ने पूरे को परिवार समझा। आज यदि जादव का इतिहास है या जादव की संस्कृति जिंदा है तो कृष्ण के कर्म और आचरण और चरित्र के चलते, और हमारा इतिहास यदि मिट रहा है तो पप्पू यादव के विचार और आचरण और चरित्र के चलते, मेरे नेताओं के चरित्र के चलते, जादव के चलते नहीं, जादव समाज के चलते नहीं। जो जादव का नेतृत्व करता है उन्होंने जादवों के रेस्पेक्ट को कमजोर किया इस कंट्री। इसको आप समझिए। जादव आज भी सात्विक है, आज भी मांस मछली नहीं कम खाता है, दारू उरू कम पीता है। जो पढ़ लिख लिया या पैसा कमा लिया वही दारू पीता है, वही मांस मछली खाता है और वही दूसरों को कष्ट देता है। जो गांव में है, खेती करता है, गाय पालन करता है, दूध दूहता है, दूध बेचता है, दूध पर आधारित है, जिसके हाथ में लाठी है, वो यादव अभी भी दूसरों के लिए लाठी उठाता है, अपने लिए नहीं उठाता। आज भी पप्पू यादव का हर कैरेक्टर आप उठा के देख लीजिए। सदन में मैं डेली 5 बार बोलता हूं, वो 5 बार पप्पू यादव किसके लिए बोलता है ये उठाइए। कभी बीपीएससी, कभी यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी पंजाब, कभी किसान, कभी मनरेगा, कभी किसी गरीब को लेके, कभी किसी जाति को लेके। यदि मैं दुनिया में पैसा बांटता हूं, मेरे बाप दादा बांटते थे, हम नहीं बांटते थे। मैं 90% पैसा दूसरी जाति को जाता है। मेरे नाम के पीछे भी तो जादव लगा हुआ है। मेरा कुछ नहीं जाना, हम तो आज है कल मर जाएंगे, लेकिन यह रेस्पेक्ट दुनिया में जिंदा रहेगा कि कोई एक पैदा हुआ था जादव कुल में जो हर आदमी की मदद करता था। यह रेस्पेक्ट मेरा नहीं है और हम अपने रेस्पेक्ट के लिए मरते भी नहीं, जीते भी नहीं। हमें कभी इस सब चीज की, देखिए, परिस्थितियां हीरो बनाती है, हीरो कोई और नहीं बनाता, भीड़ नहीं बनाता। अवसर सबको मिलता है, लेना चाहिए। अवसर जब भी मिला पप्पू यादव ने उसको लिया, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो। 300 करोड़ रुपया बांटे कोरोना में, 7 करोड़ का तो एक दिन में रेमडेसिविर बांटते थे। देश भर के दलित गरीब एबीसी को 2-2 हजार रुपया भेजे थे। मेरे लिए, मैं बार बार कहता हूं, यादव की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद हमारे नेताओं को जो पूरे देश में यादव को इकट्ठा करना चाहिए। हमें एक बार अवसर मिला था मुलायम सिंह को पीएम बनाने का, हम लोगों ने, अब कुछ कारण हम लोग खो गए। हमारी कोशिश होगी, मैं जिंदा रहा क्योंकि लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है और हर दिन मैं इन लोगों से लड़ता हूं। राजनीतिक कम, आर्थिक और सामाजिक ज्यादा है। मैं अभी, हमारे भाई कह रहे थे संजय बाबू कि आपको एजुकेशन का क्या महत्व है, चीन के बारे में, अमेरिका के बारे में, दुनिया के बारे में। सच इन्होंने कहा कि देखो, जहां नदियां ज्यादा है वहां नदियां को कोई भगवान नहीं माना, लेकिन नदियां को सजा दिया और नदी उस देश का हिस्सा बन गया।
और नदियां जहां सबसे ज्यादा है भारत में, वो नदी भगवान बना, लेकिन वो नदी आम आदमी के काम नहीं आए, भगवान बना दिए हम लोग। हवा पर काम, पानी पे काम। भारत ही है जहां मानव जाति पर काम कम होता है, उनको भागवादी और भगवानवादी बना दिया। मैं यादव के यूथ से आग्रह करता हूं, कृष्ण को मानना है तो परंपरा पर जीना बंद करिए। परंपरा ये परंपरा नहीं चलेगी। प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए कि आज क्या जरूरत है इंसान को और उसके लिए हमें क्या करना। परंपरा इति का मतलब है कि जो बीत गया वो इतिहास है, जिसको हमने नहीं देखा वो भी इतिहास है। जस्ट नाउ यू कम, सामने से जो आता है, जो आएगा, जो होगा वो कल है। प्रेजेंट में जीने की आदत डाल लीजिए, ये मेरा आग्रह है। और भाग और किस्मत और भगवान के सहारे जीने की आदत बंद करिए। कृष्ण यदि है तो भागवादी मत बनिए और बिल्कुल कर्तव्यों के पथ पर चलिए। और जिस दिन यादव के नौजवान दूसरे ईबीसी, एसटी, दलित, दूसरे जाति की इज्जत करना आप शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान का पीएम बनने में बहुत कम समय लगेगा। बगैर इस देश के एसटी, एससी, ईसी अब झारखंड में हैं। सही में आप बहुत ताकतवर हैं। हम 1.5 महीना रहे, आपके यहाँ रहे, सब जगह रहे। हम चिंतित रहते थे, संजय बाबू से फोन पर बात करते रहते थे, कैसे हैं संजय बाबू, क्या है, कुछ बताइए, चल रहा है ना। मोटरसाइकिल से एक एक गांव, एक एक घर घूमे, हिंदू मुसलमान को रोकने का प्रयास किया। तो जो आपने हमें संस्कार दिया, उस संस्कार को हम समाज बचाने में लगाते हैं और देश बचाने में लगाते हैं। मेरा बस इतना ही आग्रह है, हम सब मिल करके आदिवासी, एसटी, ईसी और ओबीसी, चाहे वो निषाद हो, केवट हो, मला हो, नुनिया हो, चंदवंशी हो, कहार हो, कुमार हो, शर्मा हो, ततमा हो, जहां जो वर्ग है, शाह है, जसवाल है, जहां आपके बगल में कोई जाति है, मेरा पैर पकड़ के आग्रह है, उसकी इज्जत कीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि आज एक बात सबसे बड़ा दिक्कत है कि पहले ब्राह्मण भूमिहार राजपूत को लोग समझते थे यह समाज विरोधी है, इंसान विरोधी है, जादव बचाएगा। लेकिन आज जादव भी उसी कैटेगरी में खड़ा हो गया और जादव समाज के कारण खड़ा नहीं हुआ। पप्पू यादव जैसे लठैत जो जबरदस्ती पैसा तो कमाया, किसी चीज से पैसा हो गया, राजनीतिक ताकत भी हो गई, लेकिन संस्कार खो दिया जादव का, जिसके चलते आज हम पीएम और सीएम इस देश में नहीं है। यदि आपको परमानेंट इस देश के आधे जगहों पर सीएम बनना है, पीएम रहना है, तो 3 बात को याद रखिएगा। दुनिया में कोई काम करिए ना करिए, एजुकेशन सबसे पहले करिए। दूसरा चीज याद रखिएगा, अपनी जो पुरानी आपकी खेती, आपका गौपाला, आपकी जो पैसे का अर्जन है, आप कोशिश करिए कि वो रहे जिंदा, जिससे आपकी इकोनॉमी सस्टेन करे और फिर एक नए परिस्थितियों में जो आज हमको आगे बढ़ना है उसके साथ बढ़िए। तो हम आज बहुत गरीब हैं, ये ख्याल रखिएगा। बिहार में जो जाति जनगणना हुई उसमें मुसहर और जादव की जो गरीबी है उस सेम है, ये याद रख लीजिए। आप उठा के देख लीजिए, अभी जो जाति जनगणना हुआ उसमें मुसहर जितना गरीब है उसी हालात में जादव भी है। जमीन एकदम नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास एक एजुकेशन है, दूसरा रोजगार में हमारा व्यापार है। ये 2 चीज का ख्याल रखिए और गीता को अपने आचरण और चरित्र में उतार लीजिए। दूसरे जाति को अपना बना लीजिए। हिंदुस्तान आपका हो, आपसे अलग कभी हिंदुस्तान नहीं जाएगा। मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं जिंदा जब तक रहूंगा मैं कोशिश करूंगा जादव के साथ एक एक जात को जोड़ने का और उस मजबूत स्तंभ की संस्कृति और उसकी ताकत को जिंदा रखने का।
आपके विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आपकी ताकत चाहिए। संजय बाबू ने सही कहा कि आप एक हो गए, एक रह गए तो झारखंड में यादव की ताकत को कोई गलत नहीं आंक सकता। हम 3 बार हेमंत सोरेन जी से मिले हैं। हमने स्पष्ट रूप से आग्रह किया है। जब हम गए थे कल्पना जी के सीट पे, जब हमको फोन किया मंत्री ने कि आप हमारा क्षेत्र छोड़ दीजिए, हमको बोला भी आप जिता दिए। कल्पना जी के यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ था लड़की यादव का, याद होगा, निशिकांत दुबे ने वो वायरल किया था। जब हम गए थे वो गांव में तो कहा कि मैं क्यों दूं झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट, यादव के लिए क्या किया। वो साजिश थी और निशिकांत दुबे ने उसको ट्वीट किया था। अब निशिकांत दुबे को हम क्या माने, वो तो गोबर गणेश है। गोबर पर जितना भी घी डालिएगा महके नहीं आएगा। ये लोग तो कैरेक्टर कैसा है हम जानते हैं। तो उन्होंने वीडियो वायरल किया था। हम लगभग लोगों का पैर पकड़े थे और हमने कोशिश किया, जितने लोग बीजेपी में मुखिया और थे, छोटू यादव से लेके सब, सारे प्रमुख का पैर पकड़ के हम अपनी बेटी के साथ खड़े करने का कोशिश किए। मैंने अपने नेता से, हेमंत जी से आग्रह किया कि एक बड़ा वर्ग है, बड़ा समाज है और यादव जिसके साथ रहेगा निश्चित रूप से वो 10 वोट दूसरी जाति का भी लाएगा और मजबूती के साथ आपके लिए खड़ा रहेगा। हेमंत जी, राजनीतिक रूप से हम बहुत पीछे हो चुके हैं झारखंड में। हमारा आग्रह है, यादवों के महिलाओं में भी पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है, बेटियां हैं और हमारे लोग बहुत यहाँ संपन्न है। जमशेदपुर में किसी के पास स्कूल है, कॉलेज है, किसी के पास होटल है, सभी लोग अच्छे संपन्न लोग हैं। हमारी कोशिश होगी, संथाल हो, धनबाद हो, चाहे अभी घटना घटा, एक बड़ा गोली बारूद चली जिसमें गलती एक आदमी की थी, पूरा का पूरा टाल उजाड़ने का कोशिश भी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया कि गलती पप्पू यादव करे और पूरा खटाल आप उजाड़ दीजिए, फोर्स गया हुआ है, ये कैसे संभव है। गलतियां हम करेंगे तो हम भुगते। तो हम आग्रह करेंगे संजय बाबू, इन सब चीजों को, अभी जो गोली चली थी याद होगा, वहां पर हम लोगों को उजाड़ने की कोशिश हुई थी। हम गए थे तो अब आप हैं, प्रदीप जी हैं, अब संजय जी से तो मैं कहता रहता हूं, लेकिन कितना असर पड़ता उन पर मैं नहीं कहूंगा। मेरी बात, मैं हमेशा कुछ न कुछ उनको कहता रहता हूं। यहाँ भी आए थे तो मैंने उनको फोन किया कि अरे पहले अपने में जाके गोर तो लग लो, पहले अपना बचेगा तभी तो दुनिया बचेगी यार। पहले अपने को बचाओ, पहले अपना आशीर्वाद ले लो, दुनिया देगी। जब तक तुमको अपना कोई आशीर्वाद नहीं देगा, तुम्हारी पूंजी अपनी नहीं बचेगी, दूसरा नहीं देगा। इसीलिए मैं इतना ही जानता हूं कि आप लोग से बड़ा कोई नहीं है। आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, यही ताकत है, यही संस्कृति है, यही तहजीब है। आप लोगों से जो संस्कार नहीं सीखेगा वो समाज का निर्माण नहीं कर सकता। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम और संजय जी मिलकर कोशिश करेंगे। आप जिस तरह राजनीति हाशिए पर इस हैं, हमारे लोगों को कहीं न कहीं जगह मिले। मैं वादा करता हूं आपको 6 महीने के अंदर यादवों का रेस्पेक्ट आपको झारखंड में दिखेगा। ये मैं वादा करता हूं आपको। आप कभी कमजोर नहीं होंगे। बस मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है आपसे कि आप कभी दूसरे को आप चोट नहीं पहुंचाइएगा, दूसरे के विचारों को ठेस नहीं पहुंचाइएगा, दूसरे जाति का अपमान मत करिएगा। जो लड़ेगा वो जाति नहीं होती है, वो कोई ताकत होता है, उससे लड़ लेंगे। अब उससे कोई जाति समझ ले, ये नहीं चलेगा। हम लोगों से बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। पूरा दुनिया एक तरफ हो जाएगा तब भी लड़ने की क्षमता हम लोग के पास है। मैं मोदी जी को सदन में बोला, एक बार हमको औकात बता रहा था। हमने कहा कि कितने बार बाबू किरण रिजिजू जीत गया है, ये अनुकंपा पर जीतते हो। भैया कहाँ हमको तुम, दिस इज नॉट प्रॉपर प्लेस एंड वे, हमको संस्कार सिखा रहे हो, हैशटैग नीट। तुम लोग भगवान 2 दिन से किए हो, तुम्हें तो ठीक। और हमने यदि हैशटैग नीट की बात की तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। तो हम हमेशा मोदी जी को भी कहते रहते हैं कि मोदी जी, रहा न कुल में रोवन हरा, मेरे पास न कोई ईडी भेज सकिएगा, न मेरे पास खौर है, न खंबा है।
हम अपना जमीन बेचते हैं और संजय बाबू से कुछ पैसा लेते हैं और मांग के दूसरे को बांटते रहते हैं। कहते हैं संजय बाबू कुछ भेज दीजिए, सुनील राव तो भेजते हैं नहीं। सुनील राव के पास भी पैसा इधर, हमारे भाई है थाना प्रभारी, तो इसको तो भी भाई सब के पास भी है, कुछ कुछ भेज दिया करेगा तो काम होता है। तो आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सब के बगैर जीने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग से ही जिएंगे और यहाँ से तो ताकत मिलेगी। बजट में झारखंड के लिए हम बोलते रहते हैं, यादव समाज या पिछड़ा किसी के लिए भी जो बात आप हमको देंगे, सदन में सबसे मजबूत आवाज पप्पू है। और जब तक मैं हूं अपने समाज के लिए सदन और सड़क तक लड़ता रहूंगा। कल टाटा की तरफ से बड़ा अवार्ड 4 बजे पप्पू यादव को अकेला पॉलिटिशियन के रूप में हमें ही कल अवार्ड 4 बजे मिलेगा। तो ये गौरवान्वित होता, हम 5 बार अवार्डेड हैं सदन से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डिबेट, दुनिया में 5 बार स्पीकर ने हमको अवार्ड किया है। मैडम को रंजीत रंजन जी को 3 बार किया, कल फिर हम अवार्डेड होंगे। तो इसीलिए मैं आया। अगले बार से मैं चाहूंगा कि आप सबकी संख्या दुगुनी हो और कुछ अच्छा कार्यक्रम भी हो और कुछ अच्छी अच्छी चीजें लगे और उसमें सबकी सहभागितारी हो और व्यापक रूप से हो। उस दिन हो जिस दिन की यहाँ दूसरा कार्यक्रम ना हो, आपका ही हो, और जिससे आप सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक अपनों के बीच रह करके कुछ कुछ अच्छी बात करते रहें। मेरी भी योगदान और भूमिका जो होगी, अगले साल से कोल्हान के इस यादव परिवार के साथ बड़े रूप में मैं आपके साथ दिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आप सबका स्नेह और आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहे। एक अच्छा इंसान बने रहें, कुछ ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से प्रे करिएगा सिर्फ इंसान रहूं और दुनिया की मदद कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं आप सब।